सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन की बात के क्लास 10th के लिए, जो हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में। पॉलिनेशन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट में उसको रिकैप कर लीजिए बच्चों आप लोग। क्या क्या हम लोग बात किए थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग डिस्कस किए थे फ्लावर के डिफरेंट सारे पार्ट्स को। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया भी था व्हाट्सएप के माध्यम से, तोड़ तोड़ कर एक एक फ्लावर के पार्ट्स को, जिसमें बच्चों हम लोग सेपल देखे थे, पेटल्स देखे थे, एंड्रोसियम देखे थे, गाइनोसियम देखे थे। मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस किए थे कि जो परागन की क्रिया होता है बच्चों, पॉलिनेशन क्या होता है, कि उसमें हम लोग देखे थे कि पराग कोश से पराग कण निकलकर स्टिग्मा के वर्तिकाग्र के सरफेस पे जाने की जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस, उसी को हम लोग परागन बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर बच्चों हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनेशन का, परागन का दो बच्चों टाइप्स होता है, स्वपरागन और परपरागन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोग देख रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन कैसे, उसका कंडीशन था कि वह फ्लावर जिस फूल जो कि बच्चों बाइसेक्सुअल हो, जिस फूल के अंदर बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फूल के अंदर बच्चों मौजूद हो, उसी के अंदर स्वपरागन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग एक चीज और देखे थे, पर परागन जो दूसरा था। पर परागन का क्या मतलब होता है बच्चों, कि एक पराग कण जब पराग कोश से निकलकर किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर बच्चों जाए, लेकिन उसमें कोई ना कोई मीडियम लगना चाहिए, कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए बच्चों। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, मतलब बायोटिक एजेंट हो सकता है, एबायोटिक एजेंट हो सकता है। जैसे में याद होगा आप लोगों को मैं बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन का अलग अलग मीडियम है, एयर के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है, इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है, स्नेल के द्वारा होता है, एंट के द्वारा हम लोग भी कराते हैं। अरे जॉर्ज मेंडल, जो जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि मेंडल साहब ने क्या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था ना, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग वो टॉल और ड्वार्फ में वो क्रॉस कराए थे। खैर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद वाले चैप्टर में। तो पॉलिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को बात करना है बच्चों कि परागन तो हो गया, अब क्या होगा। तो क्या होगा आप लोग देखते ही होंगे, जब किसी पौधों पे, जब किसी पेड़ पे जब फूल आता है, तब फूल आने के बाद हम लोग क्या, फूल आता है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, अच्छा आम के पेड़ पर ठीक मोजर आ गया, पक्का अब तो फल आएगा ही आएगा। अमरूद पे आ गया, जामुन के पेड़ पे फूल आ गया, अच्छा अब जामुन का बीज, जामुन पकड़ेगा। अक्सर होता है सब्जी की खेती में हम लोग देखते हैं, भिंडी फुलाने लगता है, बोले अच्छा फुलाने लगा ना, 10 दिन बाद हम लोग खाना शुरू कर देंगे, उसमें से तोड़ना शुरू कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी तरह के बच्चों प्लांट्स और एनिमल जो भी पौधे वगैरह होते हैं, जब फूल आ जाता है तो हम लोग अनुमान लगा देंगे फल मिलेगा। कैसे कैसे सब हम लोग सोच लेते हैं। इसका मतलब है कि क्या कुछ तो बात है कि किसी भी पौधों पे बच्चों फूल आने के बाद ही फल क्यों आ रहा है, मतलब फल का फूल से कोई ना कोई कनेक्शन है बच्चों। वह कनेक्शन क्या है, उसी कनेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे भी पिछली वीडियो में मैं बता भी दिया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो वही ना ओवरी बच्चों डेवलप करने के बाद क्या होता है बच्चों, डेवलप करने के बाद वो फल बन जाता है, और उस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है जिसको हम लोग बीजांड बोलते हैं। वह बच्चों जब डेवलप करता है तो उसे सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्लावर का डायरेक्ट कनेक्शन बच्चों फल और बीज से है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन के बाद की क्रिया क्या होगा। तो याद रखना बच्चों, पॉलिनेशन के बाद का क्रिया होगा, अब होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। उसको हम लोग बोलेंगे पराग स्तरीकेसर संकर्षण, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, है व्हाटएवर। तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बच्चों क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक मैं रफली यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसी डायग्राम के आधार पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक सिंपल बच्चों ये मैं बना रहा हूँ, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, थोड़ा सा इसको हम लोग वाइड कर लें, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी। तो आपको पता है बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में 3 चीज में बना दिया। चलिए अब होगा क्या इसमें, तो इसमें बच्चों ये होगा कि आपको, आप लोग देख रहे थे ये चीज कि इसमें से एक, मान लीजिए बच्चों ये जो, मान लीजिए एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे इस तरीके का, चलिए रफली बस थैलेमस को बना लिया, और बाकी कुछ पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या,
तो होगा कुछ ऐसा कि इसमें से जो पॉलन ग्रेन होगा बच्चों, वही पॉलन ग्रेन अब अलग अलग मीडियम से बच्चों आ जाएगा स्टिग्मा के सरफेस पर। मतलब ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है हो गया पॉलिनेशन। अब क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद की क्रिया क्या होगा, तो जरा समझिए ध्यान से। अब यह पॉलन ग्रेन जैसे ही इसके ऊपर आएगा स्टिग्मा के सरफेस पर, तो पता है बच्चों वह पॉलन ग्रेन अब जर्मिनेट करेगा वो, और वह पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाएगा। वह पॉलन ट्यूब बच्चों दो मेल गैमेट्स लेकर स्टिग्मा के अंदर इन करके स्टाइल में जाएगा। स्टाइल से बच्चों वो ओवरी के अंदर इन करने के बाद वो फाइनली ओव्यूल के अंदर बच्चों वो इन करेगा, और वहां पे जाकर फीमेल गैमेट के साथ जो मादा जो क्या बोलते हैं युग्मक जो होता है उसके साथ जाकर वो फर्टिलाइज करने का काम करेगा वो। तो वो कैसे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो ये तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, थैलेमस हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब यहाँ पे शायद आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर भी बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस वन, ये होता है बच्चों ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल के अंदर यही थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, किताब में आप लोगों को बुक में दिया होगा, तो क्या समझना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे, इसके अंदर बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीका से, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज होता है बच्चों, दैट इज द एम्ब्रियो सेक। क्या है बच्चों, एम्ब्रियो सेक। तो देखिए यहाँ पर दो होगा सिनर्जिड सेल। कौन सा सेल, सिनर्जिड सेल। उसके अंदर एक न्यूक्लियस बना दीजिए, एगो न्यूक्लियस दूगो सेल होगा, सिनर्जिड सेल उसको बोलते हैं। यहीं पर बच्चों एक अलग तरह का सेल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। ओ सॉरी, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया और छोटा, दिस वन ई हो गया बच्चों। और व्हाइट कलर से न्यूक्लियस बनाना है ताकि न्यूक्लियस दिखाई दे, कुछ समझाना है यहाँ पे। चलिए एग सेल बच्चों, तो तीन गो यहाँ पे हो गया, दो गो सिनर्जिड सेल, एगो एग सेल। अब देखिए किताबों में आपका दिया होगा, इसके बीच में बच्चों होता है आपका यहाँ पर एगो बड़ा सा सेल्स होता है बच्चों, उसके अंदर दो न्यूक्लियस होता है, उसको पोलर न्यूक्लियाई या उसी को सेंट्रल सेल बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। तीन सेल और होता है बच्चों, और वह होता है एंटीपोडल सेल। क्या नाम होता है इसका, एंटीपोडल सेल। चलिए ये बना रहे, 1 2 3, 1 2 3। तो तीन गो सेल ऊपर में, यहाँ पे तीन गो सेल नीचे है, 3 2 5, कितना 3 3 6 हो गया, और एक बीच में, मतलब 7 गो सेल हो गया, लेकिन न्यूक्लियस 8 हो गया। खैर इसके बारे में बहुत डीपली मैं नहीं बताऊंगा, बाउंस करने लगा आप लोगों को। इसको 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। होगा क्या, अब उसके बारे में समझिए बच्चों। यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा ना, ये जो पॉलन ग्रेन पहुंचा है, अब इस पॉलन ग्रेन बच्चों जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाएगा। यह पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में इन करने वाले स्टाइल होते हुए यह आएगा बच्चों अंदर यहाँ पे, और आके इसके अंदर इन कर जाएगा। यह पॉलन ट्यूब क्या हुआ, ये पॉलन ट्यूब बना, ये बच्चों इन करने के बाद फाइनली बच्चों यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब आएगा तो दो बच्चों मेल गैमेट्स लेकर आएगा। ये देखिए मैं बना दिया यहाँ पे, 2 मेल गैमेट्स लेकर आया। ब्लू कलर से क्या है बच्चों, वो ये दोनों मेल गैमेट्स है। याद रखना जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर जाता है, जाने के बाद बच्चों वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। पॉलन ट्यूब जिसको हम लोग पराग नली बोलते हैं, तो पराग नालिका का निर्माण करता है बच्चों। वह स्टिग्मा के अंदर जाने के बाद स्टाइल होते हुए अंडाशय के अंदर बच्चों, ओवरी के अंदर वो इन करता है। अंडाशय के अंदर जाने के बाद फाइनली वो बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर, जिससे सीड बीज बनने वाला है, उसके अंदर इन करता है। और इन करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है, जो इसमें एक मेल गैमेट जो होगा बच्चों, वह एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। किसके साथ, मिल जाएगा एग सेल को। तो दोनों 2 मेल गैमेट्स हैं, तो एक मेल गैमेट्स बच्चों एक के साथ मिलकर और वो बना देगा बच्चों जाइगोट। क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा बच्चों, बना देगा वो जाइगोट। अब बताइए ये जाइगोट 2n होता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये 2n क्या है,
तो आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर देखिए, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, सॉरी क्या आ गया, देखिए बच्चों क्या है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर जो गैमेट्स होता है ना, उस गैमेट्स के अंदर आधा नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, जिसको हम लोग हेप्लोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्लोइड। किसी भी सेक्स सेल को, गैमेट्स को, युग्म को हेप्लोइड। और दो क्रोमोजोम, दोनों क्रोमोजोम एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है ना, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोइड, द्विगुणित। और गैमेट्स बोलते हैं अगुणित। एक्चुअल में यह मेल गैमेट्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, फीमेल गैमेट्स के अंदर जो एग सेल होता है बच्चों, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस था। तो दोनों एन एन मिलकर 2n बन गया, मतलब डिप्लॉयड बन गया बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज और जानना है, जो दूसरा जो मेल गैमेट्स होगा बच्चों, वह दूसरा मेल गैमेट्स एक्चुअल में ये भी फर्टिलाइज करेगा, और वह फर्टिलाइज करने के बाद इधर से मैं फर्टिलाइज करा रहा हूँ। ये हो गया बच्चों किसके साथ? तो जो बीच में जो सेंट्रल सेल था ना, क्या उसका नाम होता है बच्चों? इसका नाम जान लीजिए, इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, या इसी का कहीं कहीं पोलर न्यूक्लियाई भी लिखा रहता है, पोलर न्यूक्लियाई। और बाकी सब पार्ट्स का नाम बच्चों में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते हैं वो सब क्या है। हाँ, ये दोनों को बच्चों मेल गैमेट्स होता है, दिमाग में रखिएगा। तो ये जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है बच्चों, यह एक सेल के साथ मिलकर यहाँ पे एक चीज, यूनिक चीज बनाता है, एंड दैट इज द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। इसका नाम होता है बच्चों प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा होता है? तो याद रखिएगा, ये 3n में होता है। कैसा होता है? 3n, मतलब ट्रिप्लोइड गैमेट्स का। अच्छा, यहाँ पे एक देखो, बायोलॉजी के अंदर जहां कहीं भी अगर सिर्फ n आए, तो n का मतलब हेप्लोइड समझिएगा लोग। n का मतलब हेप्लोइड, इसको हिंदी में बोलते हैं अगुणित। 2n का मतलब होता है बच्चों डिप्लोइड। और कहीं कहीं पे बच्चों 3n भी होगा, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोइड। क्या होगा? ट्रिप्लोइड। ठीक है, तो हेप्लोइड, डिप्लोइड और ट्रिप्लोइड। हेप्लोइड हमेशा गैमेट्स होता है बच्चों, डिप्लोइड हमेशा जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट। नॉट ओनली जाइगोट, अगर मान लीजिए मेरे बॉडी से यहाँ से अगर मैं कोशिका निकालूंगा, तो उस कोशिका के अंदर कौन सा क्रोमोजोम होगा? तो एक्स वाई क्रोमोजोम होगा। तो एक्स वाई का मतलब क्या होता है? वो डिप्लोइड सेल्स है। लेकिन जब गैमेट्स बनता है ना, युग्मक बनता है बच्चों, उसमें हेप्लोइड आता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ गए। हेप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, एक थोड़ा सा ये एडिशनल चीजें हो गया अलग से, लेकिन बायोलॉजी में कहीं कहीं आएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं याद रखिएगा, पहला को अगुणित बोलते हैं, इसको द्विगुणित, इसको त्रिगुणित। क्या बोलेंगे? त्रिगुणित। तो ये हो गया। अब ये जो प्रोसेस हुआ बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनगेमी, या फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी। आपस में जो मिल रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिला, तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा प्रोसेस है ये? तो इस प्रोसेस का नाम हम लोग देंगे सिनगेमी। चलिए इसके साथ, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि तीन तीन गो न्यूक्लियस वहां पे मिल रहा है। दो गो न्यूक्लियस तो बच्चों सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियस क्या, एगो जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो मेल गैमेट्स के अंदर है, तो तीन गो एन हो गया, तीन तीन न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे हम लोग एक बात लिखेंगे बच्चों, क्या? जो वन मेल गैमेट प्लस एग सेल, यह दोनों जब एक नंबर में आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, ये दोनों जब आपस से मिल रहा है, तो बच्चों बना रहा है जाइगोट। क्या बना रहा है बच्चों? जाइगोट बना रहा है। याद रखना बच्चों, यही जाइगोट डेवलप करेगा तो इम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। किसमें? इम्ब्रियो में डेवलप करेगा बच्चों। और यह इम्ब्रियो आपके सीड्स के अंदर रहता है। अब दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, कि मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा सीड के अंदर से इम्ब्रियो को निकाल कर। तो जाइगोट किसने हो गया बच्चों? डेवलप हो गया इम्ब्रियो में। इसीलिए सीड्स के अंदर बच्चों वो इम्ब्रियो ऐसे ही पड़ा रहता है। 2 नंबर में जो बच्चों प्रोसेस होगा, वह 2 नंबर का प्रोसेस क्या होगा? तो वन, अब यहाँ पे देखिए, वन मेल गैमेट प्लस एक सेल मिला तो बच्चों जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप करके इम्ब्रियो बन गया। और दूसरा जो बच्चों होगा, हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड मेल गैमेट्स, दो है ना, सेकेंड मेल गैमेट किससे मिलेगा? तो फिगर से आप लोगों को समझ में आ रहा है,
सेंट्रल सेल से पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, लेकिन बनाता क्या है? तो याद रखिएगा ये दोनों जो आपस में जब मिलता है, यह दोनों आपस में जब मिलता है तो क्या बनाता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि डेवलप करने के बाद फाइनली इंडोस्पर्म में बनाता है। क्या होता है? इंडोस्पर्म। सिंपल बच्चों, इंडोस्पर्म जो होता है वो स्टोर फूड सब्सटेंसेस होता है। क्या होता है? स्टोर फूड होता है बच्चों। किसके लिए? फॉर एम्ब्रियो, फॉर एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मैं यहाँ पे कोई बीज नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखाया था, अभी दिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन मैं पॉलन ग्रेन को मैं लाइव दिखाने वाला हूँ उसी दिन मैं आप लोगों को सीड के बारे में एक, देखो बच्चों, एक चना जब फूलता है, फूलने के बाद आप लोग जर्मिनेट होते हुए देखे हैं ना, तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे आओ, ये हो गया, मान लो चना हो गया। ऑलमोस्ट चना बच्चों ऐसे ही ना होता है। यहाँ पे एक नुकीला पार्ट होता है, पता है? ये जो नुकीला पार्ट होता है ना, यहीं पे देखिएगा आप लोग, जर्मिनेशन होता है, वही जर्मिनेट करता है वो। तो जो जर्मिनेट करता है ना, वो एक्चुअल में इम्ब्रियो होता है। क्या है बच्चों? वो वही इम्ब्रियो है, लेकिन डीएक्टिवेट कंडीशन से पड़ा हुआ है बीज के अंदर। ठीक है, लेकिन जब पानी मिलता है तो वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट कर तो वही इम्ब्रियो बच्चों ग्रो करता है। तो इम्ब्रियो, उसको डोरमेंसी बोलते हैं बच्चों, डोरमेंसी कंडीशन, द इनएक्टिव कंडीशन ऑफ द इम्ब्रियो इनसाइड द सेल्स। बीज के अंदर बच्चों पड़ा रहता है ऐसे ही, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा, और उसी इम्ब्रियो के अंदर एबिलिटी है कि बड़ा सा बच्चों प्लांट्स, बड़ा सा ट्री बना देगा। हम लोग बच्चों इम्ब्रियो से ही बनते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रोसेस अलग है। हम लोगों में इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। फिर इसके बाद हम लोगों का डेवलपमेंट होता है, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फिर फेटस बनते हैं, फिर इसके बाद चाइल्ड फॉर्म में कंप्लीट डेवलप कर जाते हैं, फिर हम लोग पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है बच्चों कि प्लांट्स में इम्ब्रियो जो होता है वो सीड के अंदर इनएक्टिव कंडीशन से पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको फेवरेबल कंडीशन में जमीन के अंदर हम लोग शो करते हैं, गाड़ते हैं उसको, जमीन के अंदर से मॉइस्चर से बच्चों को क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी को जब एब्जॉर्ब करता है बच्चों, तो इम्ब्रियो जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में चला जाता है। इसके बाद बच्चों को क्या होता है? वो जर्मिनेट करके वो बड़ा सा प्लांट्स बना देता है। ठीक है, तो खैर इस पे भी एक प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये दो भाग में बटा हुआ रहता है, चना का जो बीज होता है उसका छिलका हटाने पर, सीड कोट हटाने पर वो डाइकोटाइलडन, डाइकोटाइलडन उसको हम लोग बोलते हैं, डाइकोट सीड से डाइकोट प्लांट्स उसको बोलते हैं। इसके अंदर जो बच्चों यही इट इज द स्टोर फूड सब्सटेंसेस। क्या होता है? ये स्टोर फूड सब्सटेंसेस है जो हम लोग सतुई बना के खाते हैं, या चना का भूजा भूजा हम लोग खाते हैं। एक्चुअल में अगर मान लीजिए हम लोग नहीं खाएंगे, उसको लगा देंगे, तो ये जो इम्ब्रियो डेवलप करेगा बच्चों, इम्ब्रियो डेवलप करेगा, उस इम्ब्रियो को डेवलप करने में सेल का डिवीजन में क्या न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? चाहिए ना न्यूट्रिशन। वो सारे के सारे बच्चों न्यूट्रिशन यही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग इंडोस्पर्म को स्टोर फूड सब्सटेंसेस के फॉर्म में भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये बातें हो गई, तो क्या समझे आप लोग? अब यहाँ पे एक यूनिक बात समझ लीजिए। आप लोग कहेंगे सर हम लोग किताब में ना एक जगह द्विनिषेचन वर्ड दिया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, याद रखिएगा बच्चों, पुष्पीय पौधों में फर्टिलाइजेशन नहीं, सीधे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा? तो याद रखिएगा बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है बच्चों? ये द्विनिषेचन की क्रिया। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर, अब आप लोग कहेंगे सर ये द्विनिषेचन कैसे हुआ? देखिए ना, दो जगह मेल गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, दो जगह फ्यूजन नहीं हो रहा है। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इन द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसको भ्रूण कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष। ठीक है, एंडोस्पर्म। So because of the two different male gametes fuses with the two different cells of the female body, and at two places, दो जगह पे बच्चों fertilization takes place, and that is the reason it is called the double fertilization. Double fertilization, one fertilization takes here, यहाँ पे हो रहा है बच्चों, जिसको सिनगमी बोलते हैं, और दूसरा जो बच्चों फ्यूजन हो रहा है वह यहाँ पे हो रहा है बच्चों सेंट्रल सेल के साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ। इसीलिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक बातें हो गई। अब क्या होगा?
अब क्या होगा, तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की जो बातें हैं, चलिए इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ, हटाइए। हाँ। चलिए अब आगे क्या होगा बच्चों, तो देखिए जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा किसी पौधा में, तो बच्चों याद रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होगा ऐसा कि जो जाइगोट बन रहा था ना, क्या बन रहा था, एगो तो जाइगोट बन रहा था बच्चों, दूसरा पेन बन रहा था, और तीसरा क्या होगा, तो जो ओवरी होता है बच्चों, ओवरी से और एक और पार्ट था बच्चों ओव्यूल, पता है क्या होगा यहाँ पे, सब डेवलप कर जाएगा। जाइगोट से पता ही है बच्चों, इम्ब्रियो बनता है, जाइगोट डेवलप इनटू इम्ब्रियो। पेन से बच्चों क्या होता है पता है, इंडोस्पर्म बन जाता है डेवलप करने के बाद, स्टोर्ड फूड सब्सटेंसेस। ओवरी से क्या बनेगा बच्चों, तो एवरी डेवलप इनटू फ्रूट। किसे बनेगा, फ्रूट, ठीक है। और ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड। यही बच्चों फाइनल रिजल्ट होता है प्लांट्स के अंदर द्विनिषेचन का। द्विनिषेचन के बाद फूल के सारे पार्ट्स बच्चों टूट के गिर जाएंगे, याद रखिएगा। आप लोग देख रहे थे ना कि फूल के अंदर सेपल था, पेटल्स था, एंड्रोसियम, गायरोसियम, बहुत सारे पार्ट था। तो याद रखना उस सारे पार्ट टोटल फूल फूल के पार्ट टूट के गिर जाएंगे द्विनिषेचन के बाद, लेकिन दो चीज रह जाएगा बच्चों, वो क्या, ओवरी और ओव्यूल। वही ओवरी डेवलप इनटू मतलब अंडाशय और बीजांड बच जाएगा। अंडाशय जो होगा वो फल में विकसित हो जाएगा, और जो बीजांड होगा बच्चों वो बीज में विकसित हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की क्रिया। तो बच्चों अच्छा एक और चीज, अब आप लोग कहेंगे कि जो फ्यूचर प्लांट में सीड्स मतलब प्लांट्स कैसे होता है, तो देखिए बच्चों कोई भी सीड्स को जब हम लोग जब जमीन के अंदर जब हम लोग लगाते हैं ना, मान लीजिए कोई दूसरा सीड्स ले लीजिए, ये हो गया राजमा का बिया हो गया, ठीक है, मान लो ये राजमा का बिया हो गया बच्चों, सही, तो इसका एम्ब्रियो यहाँ पे होता है। आप लोग बात करेंगे बच्चों, मान लीजिए मक्का के बारे में बात करेंगे, मक्का का जो सीड्स होता है बच्चों, तो मक्का का सीड्स में आप लोग देखेंगे ना इस तरीके से बच्चों होता है, वो इस तरीके से। तो मक्का का सीड्स को हम लोग जब जमीन के अंदर लगाते हैं बच्चों, ये सब क्या है, सब स्टोर फूड सब्सटेंसेस है इसका, ये स्टोर फूड सब्सटेंसेस है। तो बाबू मेरे यहाँ पे एक्चुअल में जो जर्मिनेशन इसका होगा ना, जर्मिनेट करेगा ना इस तरीके से, यहाँ पे एक रूट सिस्टम जाएगा, इससे ही बच्चों क्या होगा, एक शूट सिस्टम डेवलप करेगा, जो लीफ वगैरह होगा यहाँ पे होगा, और दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक रूट सिस्टम भी डेवलप करेगा, इसमें ही बच्चों इस तरीके से होगा, इसमें लंबा लंबा बच्चों पत्ता जो बन जाता है मकई का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, किसी भी सीड्स को जर्मिनेट आप लोग करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, जो इम्ब्रियो बना हुआ है इनएक्टिव कंडीशंस में था, जो भ्रूण होता है वही भ्रूण बच्चों डेवलप करके वो प्लांट्स बनाता है वो। बाकी के पार्ट एंडोस्पर्म्स क्या करता है बच्चों, वो फूड को स्टोर करके रखता है, किसके लिए, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर अस, हम लोगों के लिए नहीं। एक्चुअल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों देखिए तो वह इम्ब्रियो के लिए बचा के रखता है। एक बात बताइए, किसान क्यों बोलता है कि पुष्ट दाना को खेत में क्यों लगाता है, इसलिए कि जो पुष्ट दाना का मतलब होता है उसके अंदर स्टोर फूड सब्सटेंसेस प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए पिलपिला हुआ जिसमें पूरा दबा हुआ चिपटा हम लोग कह सकते हैं, अगर चिपटा कोई गेहूं का दाना जमीन के अंदर हम लोग गाड़ देंगे या कोई भी सीड्स, क्या वो जर्मिनेट करेगा सही तरीका से, नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो कुछ दिन के बाद वो डेथ कर जाएगा। कारण क्या है, तो उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया उस प्लांट्स का, और उतना न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड नहीं कर सका। तो इसीलिए किसी भी प्लांट्स को सही तरीके से ग्रोथ होने के लिए उसका हेल्दी सीड्स का होना जरूरी है। और हेल्दी सीड्स का मतलब मोटा सीड्स मतलब, हेल्दी सीड्स का मतलब होता है उसके अंदर उसका जो सीड कोट होता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो इंडोस्पर्म्स है वो प्रॉपर तरीका से होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीका से अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशंस बच्चों प्रोवाइड कर सके वो आसानी से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट होगा बच्चों, एक मैं प्रैक्टिकल तो आप लोगों में बनाऊंगा ही, एक तो सीड पे भी मैं 4-5 डिफरेंट तरह का सीड्स को मैं पानी के अंदर स्वेल करके और उसके अंदर सीड कोट को मैं हटाऊंगा। सीड कोट क्या होता है, टेस्टा टेगमेंट उसका लेयर, अंदर में बच्चों उसका इम्ब्रियो का है, इम्ब्रियो निकाल कर मैं दिखाऊंगा। इम्ब्रियो में भी दो पार्ट में दिखाऊंगा, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, प्लाम्यूल्स और रेडिकल्स, ठीक है। तो चलिए ये चीज हो गया। पौधों के बारे में बच्चों जितना कुछ मैं बताया हूँ, बस यही चीज पौधों के बारे में बच्चों है। इसके ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, द्विनिषेचन हो गया। इसके बाद बच्चों पहले आप लोग देखे ही थे ये पॉलिनेशन, अच्छा इसी इसी पेज पे वो भी है, ये पॉलिनेशन वाली बात जो पिछले वीडियो का बच्चों है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ये फ्लावर के बारे में सब हो गया, फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सब चीज हो गया। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहा, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।